जो सत्य को समझता है वही संयम को धारण कर सकता है। सत्य के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति ही संयम को धारण करते हुए अपने जीवन को आत्मनियंत्रित करता है। सब प्रकार के असंयम से, हिंसादि पापों से वो आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से जितनी उसकी योग्यता और शक्ति है उस प्रकार वह अपने आप को बचाता है। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब और लाइट्स का शोध लगा करके ये आविष्कार कर दिया और ये विद्युत रोशनी अपने को उपलब्ध हो गई। किंतु उसके पहले या आज भी दिए का उपयोग किया जाता है, दीपक का उपयोग किया जाता है। और घर में कोई अन्य रोशनी नहीं हो तो दीपक जला करके उस रोशनी से काम लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी भी हवा चलने लगी तो दीपक बुझ जाता है, या बुझा भी नहीं तो भी टिमटिमाने लगता है और उसकी ज्योति जो है वो चंचल होने लगती है, उसकी लौ हिलने लगती है। इस कारण से वो जलता हुआ भी प्रखर प्रकाश नहीं दे पाता है। तब विवेकी लोग, जानकार लोग उस समय कार्य करते हैं कि उस दीपक के ऊपर चिमनी रखते हैं। चिमनी जानते होंगे आप लोग, क्या है चिमनी? चिमनी मतलब जो कांच का आवरण होता है ना, जैसे लालटेन के ऊपर कांच होती है, वो कांच रखने के कारण वो दीपक, कांच पारदर्शी होने से उसका प्रकाश बाहर को तो फैलता है लेकिन हवा से वो बच जाता है। ठीक इसी प्रकार सत्य एक दीपक है। सत्य क्या है? सत्य दीपक की तरह है और जो ऊपर रखी गई कांच की चिमनी है उस सत्य की रक्षा करने वाली वो संयम का कवच है। संयम के द्वारा ही सत्य का रक्षण होता है और सत्य के द्वारा ही संयम के स्वरूप का पता चलता है। इसलिए ये दोनों एक में के पूरक है। दोनों क्या कहे, 10 धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, धर्म के 10 लक्षण एक में के सहयोगी है, एक में के पोषक पूरक है। इसलिए संयम को धारण करना मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाना है। संयम के बिना मनुष्य असंयम के कारण नाना प्रकार के पाप करता रहता है और उस पाप के कारण निरंतर वह दुखों का पात्र बनता हुआ नरकादि दुर्गतियों में भटकता है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद जी महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक कहा, वरम व्रत ही पदम दैवम नाव्रतैर्बत नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपाल यतोर महान। अर्थात व्रत का पालन करते हुए, पुण्य का संचय करके और जितना हो सके कर्म की निर्जरा करते हुए स्वर्ग जाना अच्छा है, लेकिन असंयम पूर्वक पापों का उपार्जन करके, पाप का संचय करके नरक में जाना अच्छा नहीं है। कैसे? छाया तरुस्त भेदयोः। 3 मित्र गांव से निकलकर किशनगढ़ आए थे किसी काम से, क्योंकि तहसील है, कोई काम था या बड़ा बाजार भी है। तीनों बस स्टैंड पर अपने अपने गाड़ी से उतरे और उतरने के बाद उन्होंने तय किया कि वापस भी मिल करके ही जाएंगे, लेकिन तीनों अलग अलग जगह काम को जाना है। तो ऐसा करेंगे, जिसका भी काम पहले पूरा होगा वो अमुक स्थान पर आकर के बाद में आने वालों का इंतज़ार करेगा। ऐसा तीनों ने निश्चित किया और तीनों अपने अपने काम के लिए चले गए। तो अपना अपना काम होते समय कुछ देर बाद तीनों लौटने लगे तो कुछ एक मित्र, पहला मित्र जल्दी आ गया बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पर आकर वो बस स्टैंड का जो शेड था, बैठक वेटिंग रूम था, वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मित्र भी आ जाता है, वो भी उसके पास बैठता है। लेकिन तीसरे मित्र का काम जरा जटिल था, उसको बहुत देर हो गई। तो यहाँ जो पहले पहुंचे हुए दोनों मित्र थे, उनमें से एक मित्र तो शांति से बैठा है उस बस स्टैंड के शेड में, बैठक स्थान में, लेकिन दूसरा मित्र जरा ऊपर नीचे हो रहा है, आकुलाहट उसको हो रही है। और तीसरा मित्र अभी क्यों नहीं आ रहा है, इसका इंतजार करते हुए वह रास्ते पर आकर के खड़ा है। अब तीसरा मित्र जब आएगा तब आएगा ही,
इसके इंतजार रास्ते पर खड़े रह करके करने से तो तीसरा मित्र नहीं आएगा, लेकिन छांव में बैठा हुआ मित्र शांति का अनुभव कर रहा है और ये दूसरा मित्र धूप में खड़ा रह करके पीड़ा का अनुभव कर रहा है। और जब तीसरा मित्र आ गया तो तीनों साथ मिलकर के चले गए, लेकिन तीनों साथ तो चले गए, लेकिन तीसरा आने तक एक छाया का अनुभव करता रहा, छाया का लाभ लेता रहा और दूसरा धूप से पीड़ित होता रहा। वैसे आचार्य कहते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति होने तक, इस भाव से तो मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो जब तक वो नहीं होगी तब तक असंयम से पाप का उपार्जन करके नरकादि गतियों का दुख भुगतना धूप में खड़े रह करके मित्र का इंतजार करने जैसा है। और उसके बजाय संयम पूर्वक जितनी हो सके कर्मों की निर्जरा और उसके साथ साथ सातिशय पुण्य का बंध करते हुए देवगति में जा करके वहाँ अकृत्रिम जनालयों में भगवान की पूजा अर्चना, सीमंदर स्वामी के समोत्सरण में तत्वोपदेश का श्रवण और वहाँ स्वर्ग के विमानों में भी परस्पर देवों की सभा में तत्व चर्चा करते हुए धर्मलाभ लेना और केवली श्रुत केवलियों के कल्याणकों आदि में सम्मिलित होना, श्रुत केवलियों के उपदेश में सम्मिलित होना इत्यादि रूप से धार्मिक कार्य करते हुए मुक्ति की कामना करते हुए धर्म ध्यान करना, ये छाया में बैठ करके तीसरे मित्र का इंतजार करने जैसा है। इसलिए संयम का महत्व अपने आप में अचिंत्य है। संयम धारण करने वाले जीव अपने जीवन को हमेशा उन्नति की ओर ले जाते हैं और असंयमी जीव पाप के उपार्जन से दुर्गति के पात्र बनते हैं। संस्कृत नीतिकारों ने एक जगह पर कहा है, क्या कहा? वे कहते हैं अनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते। लता यानी बेल। जो बेल निराश्रित है, निराधार है, वह स्वयमेव नष्ट होती है। जैसे कोई किसान है और उसने अपने खेत में कोई एक बीज, जो बेल उगने वाला सब्जी वाली बेल जो होती है उसका बीज बो दिया। जैसे करेला की बेल है, लौकी की बेल है या कद्दू की बेल है, ऐसी कोई बेल का बीज बो दिया। अब वो बीज अंकुरित होकर उग आया, एक दो वितस्ती प्रमाण तो बढ़ गया, 1-8 फीट का होने तक तो बेल खड़ी है, लेकिन उसके बाद जब उसका भार बढ़ता है तब वह बेल क्या होती है? नीचे जमीन पर गिर जाती है और नीचे गिर करके जमीन पर गिर करके वो जमीन पर फैलते फैलते बढ़ने लगती है। लेकिन जब उसको दीमक कीट आदि लगने लगते हैं तब उन कीट आदि लगने से वो बेल जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। तब किसान क्या करता है? उस बेल के पास एक छोटी सी लकड़ी गाड़ देता है और उस बेल को उस लकड़ी के साथ एक सूतली से क्या कर देता है? बांध देता है। तब अगर वह बेल कहती है कि आपने मेरे स्वतंत्रता का हनन कर दिया है, मेरे स्वतंत्रता पर आपने आंच लाई है, मेरे स्वतंत्र जीवन को आपने परतंत्र किया है, बंधनबद्ध किया है और मुझे बंधन स्वीकार नहीं है और आप मुझे स्वतंत्र कर दीजिए, तब अगर उसको ये बंधन परतंत्रता लग रहा है तो यह उसका अविवेक है। क्यों? क्योंकि कुछ बंधन होते हुए भी वो परतंत्रता के लिए नहीं होते बल्कि शाश्वत स्वतंत्रता के लिए होते हैं। संयम भी अपने आप में एक प्रकार का आत्मिक बंधन है, आत्मनियंत्रण वाला बंधन है, लेकिन वह बंधन व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को नष्ट नहीं करते हुए उसको शाश्वत स्वातंत्र्य की ओर, आत्मिक आध्यात्मिक स्वातंत्र्य की ओर ले जाता है। इसलिए संयम के बंधन से, रत्नत्रय के बंधन से ही आत्मा, यह जीव इस संसार से शाश्वत स्वतंत्रता को, संसार मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। असंयम के द्वारा आज तक ना कोई स्वतंत्र हुआ है ना भविष्य में होगा। इसलिए संयम का पालन करना नितांत आवश्यक है। फिर संयम का पालन करते समय अपने शक्ति अनुसार कीजिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी अपने अंतिम उपदेश में कहा, संयम धारण कीजिए, संयम धारण कीजिए, संयम धारण करने से डरना नहीं। बहुत बार उन्होंने जीवन भर अनेक श्रावकों को व्रत, संयम, अनुव्रत, प्रतिमा आदि दिए थे। तब एक सज्जन ने पूछा कि महाराज आप हम सभी को व्रत धारण करो, संयम धारण करो, ऐसा बार बार कहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है?
तब वे दया निधान, दया मूर्ति, दया ध्वज आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो मैं स्वयं संयम का पालन कर रहा हूँ और इस संयम के प्रताप से मैं कहाँ जाऊँगा, इस भव के बाद समाधि पूर्वक मर करके देवगति को जाऊँगा। और अगर आप लोग असंयमी रहे, असंयम से पाप का उपार्जन करते रहे, तो आप लोग दुर्गति को जाएंगे। तो फिर मैं स्वर्ग को जाऊंगा और आप सभी लोग यही तिर्यंच गति में या नरक आदि गति में गए, तो मेरे साथ वहां कोई होना चाहिए क्या? नहीं। देखो, जिनको ध्यान करते समय, ध्यान में लीन रहते समय शरीर पर घोर उपसर्ग हो रहा है, बड़े बड़े सांप खेल रहे, 14 घंटे बाजू में शेर बैठा, इसका भी ध्यान नहीं रहता था, अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता था, वो कहते मैं वहाँ अकेला कैसे रहूँगा, आप लोग मेरे साथी होने चाहिए क्या? नहीं। तो उनका कहने का उद्देश्य इन सभी लोगों के प्रति मोह भाव, ममत्व का भाव नहीं था, बल्कि उन लोगों के मन में एक अति गाढ़ा धर्मानुराग, संयम अनुराग उत्पन्न करना उनका भाव था, उनका ये मनोविज्ञान था। कैसे? ऐसा आचार्य महाराज जब कहते थे तब लोगों के मन में बड़ी गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती थी कि धन्य है आचार्य महाराज कि हमारे प्रति इतनी चिंता करते हैं, हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि हम भी उनके साथ स्वर्ग में होने चाहिए, हमारे कल्याण की भावना रखते हैं। ऐसा सोच करके फिर जो लोग संयम के प्रति रुझान नहीं रखते थे, वे भी अपने शक्ति अनुसार अल्पमात्र क्यों ना हो संयम धारण करते थे। इसलिए संयमी जीवन ही पूज्य जीवन होता है। असंयम से आज तक किसी की पूजा नहीं हुई है, और जो संयमी होता है, संयम का अधिष्ठान, अनुष्ठान, आराधना करता है, वह व्यक्ति इंद्रादिकों के द्वारा भी पूजा जाता है। अतः हम सभी लोग अपने जीवन में यथाशक्ति व्रत संयम का पालन करें। इंद्रिय संयम और इसके साथ साथ प्राणी संयम, 5 इंद्रिया और मन, इनको अपने नियंत्रण में रखना, और इसके साथ साथ 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। यह इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के भेद से 2 प्रकार का संयम है। नीतिकारों ने एक जगह कहा है, जितम जगत केन, क्या कहा? जितम जगत केन, जगत किसके द्वारा जीता जाता है? एन इंद्रियानि जयते, जो इंद्रियों को जीतता है वह जगत को जीतता है। इंद्रिय विजयी जितेंद्रिय व्यक्ति ही जगत विजेता कहलाता है। मात्र किसी भूमि को जीतने से, किसी क्षेत्र को जीतने से कोई जगत विजेता, विश्व विजेता नहीं कहलाता है, क्योंकि वो कितनी भी भूमि को जीते, बाकी ये भूमि तो हमेशा से क्या है? कुंवारी है। लेकिन जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, मन को नियंत्रित कर लिया और अपने द्वारा होने वाले षटकाय जीवों की विराधना का त्याग कर दिया, वह संयमी व्यक्ति ही जितेंद्रिय व्यक्ति कहलाता है, वह जगत पूज्य बनता है। शास्त्रों में ऐसे महान महान घटनाक्रमों का उल्लेख आता है कि मनुष्यों ने ही नहीं, तिर्यंचों ने भी अपने जीवन में मुनिजनों के उपदेश को सुन करके यथाशक्ति संयम का पालन किया, और तिर्यंच गति जैसी दुर्गति रूप पर्याय से निकल करके स्वर्गादि गति को प्राप्त हुए, और स्वर्ग से मनुष्य पर्याय में आ करके सकल संयम को धारण करके वे क्या हो गए? भव से पार हो गए। इसलिए संयम को धारण करना नितांत आवश्यक है। आज विश्व में जो अराजकता फैली हुई है, विप्लव का वातावरण फैला हुआ है, और निरंतर मानवीय मूल्यों का जो ह्रास होता जा रहा है, उसका कारण असंयम है, अनियंत्रितपना है। चाहे वो व्यक्ति के रूप से हो, समाज के रूप से हो, राष्ट्र के रूप से हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो।